उसको पढ़ेगा। चलिए, तो आज के ऑनलाइन लाइव क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 12 ज्योग्राफी के इकाई 1 खंड बी का कुछ पॉइंट पढ़ाए थे और शेष पॉइंट आज पढ़ाएंगे। मैं याद दिला दूं आप लोग को, हम लास्ट पॉइंट पढ़ा रहे थे जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसमें से संक्षेप में कल दिखाए थे, आज पूरा वो लिख लीजिए, फिर एक एक करके हम बताएंगे। ऊपर लिखिए जनसंख्या वृद्धि के कारण। मेरे भाई, हमने कल जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ा चर्चा किए थे, आज पुनः उसको रिकर देते हैं कि जनसंख्या का जो वृद्धि हो रही है उसका कई कारण है, लेकिन उसमें से हम आज 4 कारण जो हैं वो सबसे प्रमुख दे रहे हैं। 5 कर देते हैं, कल 4 लिखा है, एक और कर दीजिएगा। 5 कारण उसमें से प्रमुख दे रहे हैं, लिख लीजिए 1 नंबर में। दूसरा में इलाज पद्धति में सुधार। और तीसरा में जन्म दर का अधिक होना। और चौथा में औसत आयु में वृद्धि। और 5वां में है शिक्षा की कमी। यही 5 कारण है जनसंख्या वृद्धि के। इन्हीं 5 को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। 1 नंबर लिख के डाल दीजिए। मैं बता दूं, अकाल का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें लोगों के बीच अन्न की कमी हो जाती थी और फिर भूख से लोग मरते थे, काफी संख्या में मरते थे। उसी को अकाल कहा गया था। और प्रत्येक साल भारत में लाखों लोगों की जानें अकाल में होती थी, अन्न के कमी कारण से होती थी। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस पर नियंत्रण कर चुके हैं। इसी पर नियंत्रण करने के लिए आप देख लीजिए, एफसीआई गोदाम का नाम सुने होंगे, वो सब बनाए हैं और उसमें किसान से अनाज खरीद कर इकट्ठा करके रखते हैं। और जब अकाल नहीं पड़ते हैं तो फिर उसी चावल को, उसी अनाज को सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली अर्थात डीलर के माध्यम से समाज के जरूरतमंद लोगों को वो अनाज पहुंचाया जाता है, सस्ती दर पर उसको उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह से सरकार के यह प्लान ने जो अकाल जब पड़ता था, उससे जो लाखों लोगों की जानें चली जाती थी भूख से, उसको नियंत्रण कर लिया गया है। परिणाम स्वरूप ये अकाल से मरने वाले की संख्या अभी कम हो गई है। अतः इसके कारण से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो शायद इसको समझ गए कि इस पर नियंत्रण होने से किस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हुई है या हो रही है। चलिए अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वर्तमान समय में
विकसित यातायात के सहयोग से खाद्यान्न वस्तु को दूर से भी मंगाकर लोगों को भूखमरी से बचा लिया जाता है। इससे भी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने लगी है। अब मेरे भाई ये इलाज पद्धति में सुधार, इसको लिख के एक बार पेन नीचे कीजिए। इलाज पद्धति में सुधार लिखिए, एक बार सुनिए। इलाज पद्धति में सुधार, इसका ये मतलब हुआ कि डॉक्टरी और अस्पताल इत्यादि व्यवस्था में सुधार हुआ है। आज नए नए तकनीक से अस्पताल बन रहा है, जांच इत्यादि का विशेष सुविधा तकनीक इत्यादि उपलब्ध हो रही है। साथ ही साथ जो भी बीमारियां हमारे बीच हैं उसके अस्थायी इलाज हेतु रिसर्च तुरंत शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप मेरे भाई इलाज पद्धति में सुधार होने के बाद हैजा जैसे रोग, सुना होगा हैजा, हैजा जैसे रोग पर नियंत्रण कर लिया है, उसकी दवाई खोज ली गई है। परिणाम स्वरूप पहले जो लोग काफी संख्या में किसी रोग से ग्रसित होकर मरते थे वो रुक गया है, उस पर नियंत्रण हो गया है, जनसंख्या बढ़। चलिए इसको डैश देके देखिए। इलाज पद्धति धीरे धीरे काफी उन्नत हो चुका है, अतः हैजा, मलेरिया जैसे महामारी रोग पर नियंत्रण हो चुका है, जिससे मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जो जनसंख्या वृद्धि को बढ़ा रहा है। अब तीसरा नंबर में लिखिए, ये जन्म दर का अधिक होना। मैं थोड़ा सा बता दूं कि भारत का जन्म दर काफी अधिक है। इसके पीछे दो तीन कारण है जिसको हम बताने जा रहे हैं। पहला कारण है यहाँ की जलवायु का गर्म होना। यहाँ की जलवायु काफी गर्म है, जिसके कारण स्त्रियों में प्रजनन की क्षमता अधिक पाई जाती है, अर्थात बच्चे को जन्म देने की क्षमता अधिक पाई जाती है, पहला। दूसरा, यहाँ पर बाल विवाह अधिक होती है, अर्थात कम उम्र में ही शादी हो जाती है। इससे भी अधिक जनसंख्या, अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। इस तरह से कई कारण हैं जिसके कारण से जन्म दर यहाँ पर अधिक रहा है और इससे तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, होती है। तो शायद आप जन्म दर का अधिक रहने से किस तरह से जनसंख्या तेजी से बढ़ती है समझ गए। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। भारत में अन्य देशों की अपेक्षा जन्म दर अधिक रहा है, क्योंकि यहाँ की जलवायु गर्म है, जिसके कारण स्त्रियों में प्रजनन शक्ति अधिक है। साथ ही बाल विवाह की प्रथा ही जन्म दर को बढ़ा रहा है। इस तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जन्म दर अधिक होने से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। अब चौथा लिखिए, औसत आयु में वृद्धि। चलिए देखिए, इसको जाए दीजिए। भारत की लोगों की औसत आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। स्वतंत्रता से पहले यहाँ की औसत आयु 27 वर्ष थी, जबकि
2011 में यह बढ़कर 69.89 हो गई। अतः औसत आयु में वृद्धि भी जनसंख्या को बढ़ावा दे रही है। मेरे भाई लास्ट है शिक्षा की कमी, देखे जाए बिल्कुल क्लियर है। शिक्षा की कमी रहने पर लोग बच्चे की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए इसको समझ नहीं पाते हैं और फिर बहुत बच्चे को जन्म दे देते हैं या फिर शिक्षा की कमी कारण से बाल विवाह कर लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऐसे शिक्षा की कमी कारण से हैं जो जनसंख्या को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अगर उनको तो लगता है कि शिक्षा 80% अगर दोनों ठीक हो जाए तो जनसंख्या वृद्धि क्या सारे समस्या का समाधान संभव है सिर्फ इससे। चलिए लिखिए इसको। भारत की साक्षरता दर दयनीय बनी हुई है जिसके कारण लोगों में समझदारी का अभाव पाया गया है जो जनसंख्या को बढ़ाने में सहयोग दे रहे हैं। मेरे भाई इस तरह से हमने आज जनसंख्या वृद्धि के जो ये प्रमुख 5 कारण थे उसको हमने समझाने और लिखाने का प्रयास किया। अगर इसमें किसी भी तरह का एक बार रिपीट कर दीजिए। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देंगे। तो अब इसमें अगर किसी तरह का डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए। है 1 मिनट टाइम आपके पास। सर जलवायु को समझा दीजिए। जी जलवायु, हाँ जलवायु अभी जो वातावरण है गर्म है ना इधर का, यही किसी भी स्थान विशेष की दीर्घकालीन मौसमों की स्थिति को जलवायु कहा जाता है। बहुत लंबे समय अपने देश में 30 वर्ष माना गया है। किसी भी स्थान की जो है 30 वर्ष का मौसम का जो स्थिति होता है उसी के आधार पर वहां की जलवायु फिक्स होती है। यहाँ की जलवायु गर्म है कि शीतोष्ण है कि समशीतोष्ण है, किस तरह की है। तो इस आधार पर जब भारत का अध्ययन किया गया है तो ये पता चला कि भारत की जलवायु गर्म है। चलो मेरे भाई, तो अब टाइम ही नहीं है आज की ज्यादा आप लोग से डिस्कस करेंगे। अतः आज के क्लास को यहीं पर हम विराम दे रहे हैं।